मानस श्रृंखला में आज का विषय बंधन और मोक्ष। जीवन को कर्मों का बंधन कहा जाता है। हर कर्म को बंधन का कारण भी माना जाता है, चाहे सत्कर्म हो अथवा दुष्कर्म। पाप भी बंधन का कारण बनता है और पुण्य भी बंधन का कारण बनता है। दो व्यक्ति या चीजों के जुड़ने का नाम ही तो बंधन है। बंधन के रूप अनेक हो सकते हैं, परिणाम तो बंधन ही होगा। सामाजिक पृष्ठभूमि में सदाचार अथवा मर्यादा युक्त जुड़ाव को कहेंगे संबंध, समानता का बंधन या सम्यक बंधन। बंधन तो फिर भी है। मानव जीवन का एकमात्र लक्ष्य है बंधन मुक्त होना, मोक्ष प्राप्त करना। जीवन में पुरुषार्थ चतुष्टय की अवधारणा का उद्देश्य भी यही है। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। धर्मयुक्त आचरण को आधार बनाया गया ताकि अर्थ और काम के रहते हुए भी मोक्ष की प्राप्ति हो सके। धर्म के हमारे यहाँ 10 लक्षण दिए गए हैं। बाइबल में इन्हीं को 10 कमांडमेंट्स का रूप दिया गया है। यही आचरण के सिद्धांत बन गए। बंध होता क्यों है? कोई चीज या व्यक्ति अच्छे की श्रेणी में आए तो आसक्ति होने लगती है। बार बार योग होने से ये आसक्ति गहराने लगती है। वह चाहे मूंगफली खाने की ही क्यों ना हो, ठंडा पानी पीने की हो अथवा आचार खाने की। इसी प्रकार मीठी आवाज, स्नेहयुक्त व्यवहार, स्पर्श, गंध, रूप आदि के साथ भी होता है। जो कुछ मन को अच्छा लगता है, आसक्ति का साम्राज्य बढ़ता जाता है। हर एक इंद्रिय का अपना विशाल क्षेत्र है। बुद्धि एवं मन का क्षेत्र तो और अधिक विशाल है। शारीरिक सुख के प्रति आसक्ति तो आज की प्रधानता बन गई है। आसक्ति का विरोधी तत्व है, नकारात्मक रूप है द्वेष। आसक्ति में प्रियता का भाव है, द्वेष में घृणा एवं ईर्ष्या का। ये भाव भी जब बलवान होता है तब इसका बंधन और भी अधिक जकड़ने वाला होता है। असुर की शक्ति देवता से ज्यादा होती है। इस प्रकार एक एक करके व्यक्ति अपने ही बनाए जाल में घिरता चला जाता है। धर्म का उद्देश्य जीवन को मुक्त करना है ताकि इसी जन्म में पिछले कर्मों का भोग भी कर ले और नए बंधन भी पैदा ना करें। नए बंधन ही पुनर्जन्म का कारण बनते हैं, ऋणानुबंधन कहलाते हैं। आज धर्म के नाम पर जो कुछ हो रहा है स्वयं धर्म के स्वरूप को विकृत कर रहा है। कट्टरवाद तो धर्म के मुंह पर कालिख पोत रहा है। ऐसा धर्म किसको मुक्त करेगा? व्यक्ति धर्म के सहारे आगे बढ़ता है, मार्ग पकड़ता है, किंतु मंजिल से पहले अनासक्त हो जाता है, मार्ग पीछे छूट जाता है। आज तो मरते दम तक भी धर्म का पल्ला कोई छोड़ता नहीं है। वह स्वर्ग में भले ही चला जाए किंतु पुनर्जन्म से नहीं छूट सकता। प्रेम अथवा घृणा, अच्छा या बुरा का भाव मन में कहां से आता है? एक मार्ग तो हमारे संस्कार है, दूसरा मार्ग है हमारी शिक्षा और वातावरण। व्यक्ति अच्छे बुरे की भाषा यही सीखता है। जैसे ही व्यक्ति यह निर्णय करता है, उसका प्रेम, आसक्ति, घृणा, द्वेष जैसे भावों का उदय होना शुरू हो जाता है। फिर उसकी यथार्थपरक दृष्टि लुप्त हो जाती है। उसे या तो कोई अच्छा लगता है या बुरा, उसी के अनुकूल उसके मन में प्रतिक्रियाएं उठती है जो बहुत लंबी चलती है। इसका कारण है कि व्यक्ति अपने निर्णय की क्षमता का दुरुपयोग करता है। जैसे ही वह मानता है कि ये अच्छा है, उसे अवगुण दिखाई देना बंद हो जाते हैं। फिर यदि कोई व्यक्ति अच्छा लगता है तो सारे निर्णय अच्छा मानकर ही करता जाता है, भले ही बाद में वह धोखा खा जाए। इसी प्रकार बुरा है, इसके साथ उसकी अच्छाइयां दिखना बंद हो जाती है। अच्छा या बुरा दोनों ही एक तरफा निर्णय करने को बाध्य करते हैं। मन में अच्छी या बुरी छाप बनती रहती है और व्यक्ति विषय अथवा व्यक्ति के साथ गहरे से गहरा जुड़ाव बनाता चला जाता है। वह प्रवाह में बहने लगता है,
निर्णय के इस पहलू का आधार व्यक्ति का अहंकार होता है। जब अहंकार बढ़ता है तब विवेक ढक जाता है। अहंकार का पर्दा काले रंग का होता है। बुद्धि में इसका तामसी रूप प्रकट होने लगता है। उसे अपना निर्णय सदा सही नजर आता है। अपने कष्टों के लिए दूसरों को ही दोषी मानता है। दोनों संस्कार और अहंकार मिलकर कार्यों के उद्देश्यों का संचालन करने लगते हैं। संस्कार भावनाओं की दिशा को तय करते हैं और अहंकार उन्हें गति प्रदान करता है। संस्कार यदि सत्व गुण प्रधान है तो अहंकार स्वतः ही समर्पण कर देता है। तब वहां प्रज्ञा का विकास होता है और व्यक्ति अच्छे बुरे के भेद को छोड़कर यथार्थ की ओर लौटता है। इसका अर्थ है कि जो जैसा है उसे वैसा ही देखना, ना अच्छा ना बुरा, काले को काला मानना, सफेद को सफेद, ना सफेद अच्छा है ना काला बुरा है। जैसे ही यथार्थवादी दृष्टिकोण का विकास हुआ कि सारी इंद्रियों के प्रभाव बदल जाएंगे। रस, रूप, गंध, स्पर्श आदि में से अच्छा बुरा भेद निकल जाएगा। जो जैसा है वैसा है, यही अनासक्ति का आभास होता है। व्यक्ति परिणामों से स्वतंत्र हो जाता है। फल की इच्छा मत रखो कि अवधारणा कर्म को बंधन से मुक्त कर देती है। जब फल ही नहीं रहेंगे तो भोगने को क्या रह जाएगा? क्यों फिर नया जन्म लेना पड़ेगा? हां, इसका एक और प्रभाव पड़ेगा। हमारी स्मृति धीरे धीरे खाली हो जाएगी। जो कुछ अनुभव हमें इतिहास से जोड़े हुए थे, एक एक करके रवाना होने लगेंगे। आपका वर्तमान आपके हाथ में, आपके नियंत्रण में रहेगा और अतीत भी कभी नहीं कचोटेगा। इसी प्रकार से भावी कल्पनाएं भी फिर आपको नहीं घेर सकती। इनका अधिकांशतः संबंध इंद्रिय सुखों से ही जुड़ा होता है। अच्छे बुरे का भेद मिटते ही सुख दुख की परिभाषा भी बदल जाएगी। आप हर हाल में संतुष्ट रहेंगे। बुद्धि का भार हल्का हुआ, मन के बोझ उतर गए, शरीर में हल्कापन अपने आप आ जाएगा। बंधन मुक्त होने का अनुभव जीवित हो उठेगा। इसका अर्थ है कि यथार्थ दृष्टि के पैदा होते ही व्यक्ति का दृष्टा भाव प्रकट हो जाता है, कर्ता भाव समाप्त हो जाता है। इसी को शायद मोक्ष कहते हो।